दिशा, आयुष्मान से हर नागरिक को सुरक्षा। आपके राज्य में सर्जरी के बड़े बड़े वादे, रेखा ने खींचा विकसित दिल्ली का खाका। दिल्ली की सत्ता बदली और साथ ही बदला राजधानी का मिजाज। वादों के जाल में उलझी राजधानी अब दिशा की ओर बढ़ चली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया था, अब ना घोषणाओं का शोर होगा, ना योजनाओं की चोरी। अब होगा हर मोर्चे पर सीधा काम। सामाजिक चेतना मंच के राष्ट्रीय समरसत्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा संदेश। दिल्ली को बनना है स्मार्ट और सुरक्षित। वहीं जनकपुरी से शुरू हुई स्वास्थ्य क्रांति। आयुष्मान भारत के जरिए अब हर घर दिल्लीवासी को मिलेगा सम्मान और इलाज दोनों। क्या वाकई दिल्ली ने अब सही राह पकड़ ली है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। राजधानी को मिला है एक नया नेतृत्व, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब बात सिर्फ वादों की नहीं, परिणाम की होगी। सामाजिक चेतना संघ मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समरसत्ता सम्मेलन में उन्होंने जो संदेश दिया वह सीधा और साफ था। अब दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, एक उदाहरण बनेगी। रेखा गुप्ता ने कहा, हम उसी प्रकार तत्पर हैं जैसे सेना सीमा पर देश की रक्षा में खड़ी होती है। हमारा कर्तव्य है समाज के हर वर्ग का सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करना। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे हिमाचल और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र और मौजूद थी यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी। इस बयान से ये साफ है कि मुख्यमंत्री दिल्ली को सिर्फ दिखावे का शहर नहीं बल्कि विकास और जन कल्याण का केंद्र बनाना चाहती है मुख्यमंत्री। इसी सोच का अगला उदाहरण सामने आया जनकपुरी से, जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बांटे। आशीष सूद ने कहा, अब दिल्ली में इलाज किसी के लिए बोझ नहीं होगा। हर परिवार को मिलेगा स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच और आत्मसम्मान। यह योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन पिछली सरकार ने इसे दिल्ली में लागू नहीं किया था, राजनीतिक कारणों की वजह से। आज जब दिल्ली में यह योजना शुरू हुई है तो यह सिर्फ स्वास्थ्य की नहीं, एक सोच की जीत है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। दिल्ली की जनता अभी तक उस शासन को भूली नहीं है जिसने वादों की आड़ में राजनीति को गुमराह किया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल तक शासन किया, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। यमुना की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च, लेकिन नदी आज भी जहरीली पड़ी है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, सिर्फ फोटो और प्रचार। स्कूलों में सुधार के बड़े दावे, लेकिन 50% से ज्यादा पदों पर आज भी शिक्षकों की कमी। शराब नीति घोटाला, जिसमें कई बड़े नेता जेल पहुंचे। सीएजी रिपोर्ट में इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज के प्रूफ रेखा गुप्ता सरकार का सबसे बड़ा दावा था। ईमानदार प्रशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता। दिल्ली अब सिर्फ विज्ञापन की राजधानी नहीं रहेगी, बल्कि हर मोहल्ले, हर परिवार तक योजनाएं पहुंचाने का एक जीता जागता एग्जाम्पल बन रही है। ऐसे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। दिल्ली बदल रही है, यह कोई राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि रियलिटी है। रेखा गुप्ता ने जो शुरुआत की है वो आने वाले वर्षों में राजधानी की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। अब देखना है कि क्या ये नई सोच और नया संकल्प दिल्ली को वह दिशा देगा पाएगा जो उसकी जनता को लंबे समय से तलाश थी। अब दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत पर।